और वली की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह का फर्माबरदार कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। ये फर्क है, समझ रहे ना? वरना बैन और दोनों को वो कर ले फिर एक साथ, फर्क क्या है? उसके बाद भी वो, इसके बाद भी वो, इशारे में ही बोल रहा हूं, समझ लो। और फर्क इसलिए है कि मूर्ति पर जाने से अल्लाह ने रोक दिया, मना किया, और वली की बारगाह में जाने को हुक्म दिया। नबी ने जाकर दिखाया। आइए उसी हदीस पर लौट आऊं कि जिब्रील ने रोका था कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल है, मेरे आका रुक जाइए। जिब्रील क्यों रोका? कहा या रसूलल्लाह ये मूसा की कब्र है, ज़ियारत कर लीजिए मूसा की। अब सही मुस्लिम की हदीस जिल्द नंबर 2 सही मुस्लिम की सफा नंबर 268, और ये हदीसें और भी किताब में आई, मैं आगे हवाले देता हूं। सही मुस्लिम के अल्फाज, आका कहते हैं मैं मूसा की कब्र पर रुका, जिब्रील ने मुझे रुकवाया। मररतु अला कब्र मूसा व हुवा कायम युसल्ली, मैंने मूसा को देखा कि मूसा कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। गोया आका ने बताया कि अंबिया कब्र में मरते नहीं, जिंदा है। और कैसे जिंदा? नमाज पढ़ रहे हैं। किन किन लोगों ने लिखा? मुस्लिम का हवाला दिया जा चुका, जिल्द नंबर 2 सफा 268, हदीस नंबर 2375, हदीस नंबर 2375। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इसको नकल किया, जिल्द 3 सफा 148। इमाम नसाई ने सुनन में इसको नकल किया, जिल्द 1 सफा 242। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अल मुसन्नफ में, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है, माफ कीजिएगा उस्ताद नहीं, दादा उस्ताद। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद है। अल मुसन्नफ जिल्द 3 सफा 577 पर इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर जिल्द 1 सफा 139 पर इसको लिखा। अब इसमें एक जरा और नुकात तो देखें आप। मैंने अर्ज किया कि मूसा से तो अभी बैतुल मुकद्दस में मुलाकात होनी है ना, आका को कब्र पे रुकवाने की क्या जरूरत थी? अगर मूसा से मिलना ही था तो बैतुल मुकद्दस में नबी मिलने वाले हैं, मिल लेते। चौथे आसमान में 9 बार मुलाकात होंगी मूसा से, 5-5 नमाजें कम करवाने के लिए आका जाएंगे आएंगे। वहां इतनी सारी मुलाकातें, पूरी मेराज में अगर हुजूर ने सबसे ज्यादा मुलाकात की तो मूसा से, तो भी कब्र पे क्यों रुकवाया जिब्रील ने? रुकवाया जिब्रील ने, नबी ने रोका तो जिब्रील भी जान रहे थे, नबी भी देख रहे थे आने वाले जमाने में ऐसे मनूस आएंगे जो कब्र की जियारत को बुतों की जियारत से तजबीह देंगे, कब्र पे जाना हराम बताएंगे। तो जिब्रील ने रोक के कहा कि सुन लो, कब्र के रुकवाना, कब्र की जियारत करवाना मेरी सुन्नत है। और आका ने रुक कर बताया कब्र की जियारत करना मेरी सुन्नत। एक जियारत करवा रहा, एक कर रहा। अच्छा, नबी जा कहां रहे थे? मकसद क्या था? जी, मूसा की कब्र मकसद था, अंबिया की नमाज पढ़ाना असल मकसद था। असल तो मकसद था मेराज, और मेराज असल क्या है? दीदारे खुदा, दीदारे इलाही असल मकसद है। मकसद मेराज है दीदारे खुदा। अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको, जरा इस मिसाल की जिम्न में एक बात को समझते चले। मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम है, यूं समझे उसको समझाने के लिए। मान ले हुजूर ताजुल शरिया मुझे फोन कर कहे कि फारूक रज़वी फौरन आ जाओ। अब हिंदुस्तान में ताजुल शरिया से बड़ा कोई आलिम है इस वक्त? नहीं। या शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ, चले भाई अशरफी हजरात बुरा ना माने, मैं उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ शेखुल इस्लाम की, हमारे आलिम बुजुर्ग हमारे सरपरस्त है। हुजूर शेखुल इस्लाम फोन करे फारूक रज़वी काम है फौरन आओ। अब मैं बड़े स्पीड से निकला, भाई शेखुल इस्लाम ने बुलाया है, ताजुल शरिया ने बुलाया है। रास्ते में मौलाना मिल गए, कहा फारूक साहब सुनिए एक बात। मैं कहा नहीं अभी बहुत जल्दी में हूं। आदत मिले, अरे नहीं भाई अब बाद में बात करेंगे। क्यों? बहुत अजीम हस्ती से मिलना है तो रास्ते में जितनी छोटी हस्तियां आती हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। ये फितरत है इंसान की। अब रसूलुल्लाह जा रहे हैं रब के दीदार के लिए, तो मूसा की जियारत करवाने की क्या जरूरत? जिब्रील को रुकवाने की क्या जरूरत? सफर तो इतना तेज, तो फिर रुकवाया क्यों? बुराक जैसी सवारी, तो नबी को रुकवाया इसलिए जिब्रील ने, रसूल इसलिए रुके कि नबी ने बताया कि देखो सफर बड़ा मुबारक है, दीदार खुदा बड़ा मुबारक है। मैं अपनी सुन्नत बना रहा हूं कि जब किसी नेक काम के लिए निकलो तो अपने इलाके के सालिहीन की कब्र की जियारत कर लिया करो।
पैगाम है। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत ने वहीं दर्स लिया, जब हम किसी मकसद के लिए जाते हैं तो पहले अपने इलाके के वली की बारगाह में हाजिर होते हैं। हम हज के लिए भी जाते हैं तो पहले मदार पे जाते, कहते हुजूर आपकी दुआओं से हज नसीब किया है अल्लाह ने, हम आए हैं कि हमारा हज बखैर व आफियत मकबूल हो जाए, आसानी से सफ़र हो जाए। और इसलिए आला हज़रत ने कहा कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की। लेकिन अभी आपने एक पहलू सुना कि कब्र की ज़ियारत हराम है। अब मैंने जवाब में भी इतनी एक अजीम हदीस मुस्लिम और मुस्नद अहमद, नसाई, इब्न हिब्बान और अल मुसन्नफ के हवाले से दी कि कब्रों की ज़ियारत से रोकते क्यों और हम ज़ियारत करते क्यों हैं। हमारा अकीदा सहाबा वाला है, इनका अकीदा मुशरिकीन वाला है। मैं साहबा वाला अकीदा बता दूं, हाकिम अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने लिखा कि एक मरतबा मरवान जा रहा है, मरवान ने देखा कि एक शख्स रोजे रसूल पर है और हुजूर की कब्र मुबारक को चूम रहा, बोसा दे रहा है। मरवान ने कहा, ऐ शख्स ये तू क्या कर रहा है, ऐ शख्स ये क्या हरकत है। हदीस के रावी अबू साले दाऊद इब्न अबी साले उस हदीस के रावी कहते हैं कि फायजा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, जब उस शख्स ने सर उठाया तो देखा कि वह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल। उन्होंने कहा नाम मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मरदूद मैं रसूल के रोजे को बोसा दे रहा हूं तो उसको शिर्क बता रहा है। ये उनका बाप था मरवान, उसने भी शिर्क कहा था। और उसके बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने क्या जुमला कहा, बड़ा तारीखी जुमला कहा जीतू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलमातिल हजर, कहा कि मरदूद मरवान सुन, मैं रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूं, किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूं। तो साहबा का अकीदा था कि नबी जिंदा है और जब हम कब्र पर आते हैं तो नबी से मुलाकात करते हैं। हमारा अकीदा यह है कि औलिया अपनी कब्र में जिंदा है। जब हम मुजाहिद मिल्लत की मदार पे जाते हैं, गोया अकीदा होता है हम हजरत से मिलने आए हैं, अपनी परेशानी सुनाएंगे, हजरत परेशानी सुनेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, परेशानी दूर हो जाएंगी। ये अकीदा है। मगर ये जाने से मना इसलिए करते हैं, बुत इसलिए कहते हैं कि इनका अकीदा है कि नबी मर चुके। आज एक नमूने की वीडियो भी दिखाई गई मुझे, यहाँ पे कोई नमूना आया था, रीछ जैसी दाढ़ी उसकी, कहा गया इसका जवाब दो। मैंने कहा ये छिलटे जो मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम लिए बगैर रद्द कर दूंगा। मैं इसका वीडियो नहीं दिखाता, मैं उन लोगों का रद्द करता हूं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं, मैं इन छुटपैयों का नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि अंबिया कब्रों में जिंदा नहीं है, मर जाते हैं, सिर्फ उतनी देर तक जिंदगी रहती, जब लोग दफन करके जाते हैं तो मुर्दा सुनता है, बस उतनी देर, उसके बाद खत्म। किस हदीस में है बे? सब इनके बाप ने लिखी है इसी हदीस है। आइए इस ताल्लुक से भी इनका अकीदा सुन ले कि नबी की हयात को लेकर इनके क्या अकीदे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। आइए सबसे पहले तौसीफुर रहमान को सुनिए। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं? ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा हैं, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। चले ठीक है, आज से 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया तो लाहौर के अंदर हमने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए देखे, बादशाही मस्जिद में अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना, कहा वो चोरी हो गई। अच्छा, जब नबी जिंदा है, हाजिर नादर है, जूतियां यहां क्यों पड़ी हैं? नबी जिंदा है, हाजिर नादर है, चलते फिरते हैं, हर जगह मौजूद है, जूतियां तुम्हारे पास क्यों पड़ी हुई हैं? ये पगड़ी आपकी आपके पास क्यों पड़ी है? ये आसा आपका आपके पास क्यों पड़ा है? तो नबी के पास होना चाहिए। इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल हैं। क्या अजीब ड्रामाबाजी है, क्या अजीब ड्रामाबाजी है। आइए पहले इसका जवाब सुन ले। कहता है, उससे सवाल हुआ कि क्या अंबिया जिंदा है, अपनी कब्र में मौजूद है, सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं। का ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अकीदा पेश किया जाता है कि नबी जिंदा है? यानी हमारे जो उलमा बयान करते वो अपनी दुकानदारी। मैं कहता हूँ बात सही है, हम भी दुकानदारी चला रहे, तुम भी चला रहे हो, दुकानदारी दोनों चला रहे, बस फर्क कितना है, बस थोड़ा सा फर्क है, तुम नबी को मुर्दा बोल के दुकानदारी चला रहे हो,
दुकानदारी तो तुम भी चला रहे हो, लेकिन क्या नबी को मुर्दा बता बता कर दुकानदारी चला रहे हो और तनख्वाह अपने नज के आकाओं से ले रहे हो। और हम नबी को जिंदा साबित करके दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन हम किसी अंग्रेजों की औलाद से तनख्वाह नहीं लेते। हम गौस के टुकड़े खाते हैं और अपना फरीजा अदा करते हैं और कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। फर्क तो ये है। अब कहता है कि मैं पाकिस्तान गया तो बादशाही मस्जिद में नबी करीम की जूतियां पड़ी हुई है ना, वो चोरी हो गई। नबी जिंदा है तो जूतियां कैसे चोरी हो? नबी के मुर्दा होने में हदीस नहीं है, अकल का घोड़ा, इसको दौड़ाते हैं सरपट। अच्छा, अल्लाह जिंदा है या नहीं? मस्जिद अल्लाह का घर है, जूते चोरी नहीं होते? अरे इसको तो पता नहीं तारीख है, तारीख से बेवाकिफ लोग हैं। आपको पता है 520 हिजरी में अबू ताहिर कुरमाती एक बदबक गुजरा है, जो मुसलमान था पहले, बाद में मुर्तद हुआ। 520 हिजरी में ईसाइयों से मदद लेके इसने खाने काबा पर हमला किया, खाने काबा को मिस्मार किया, निस्व नाबूद किया, हजर अस्वद को उखाड़ा, अपनी राजधानी लेकर गया और एक तख्त बनाया, हजर करके उसकी राजधानी थी। तख्त पर खुद बैठता, हजर अस्वद को अपने पैर के नीचे रखता। उसके बाद हजर अस्वद कितने साल रहा? 20 साल। 540 हिजरी में मुक्तदर बिल्ला अब्बासी खलीफा हुआ, उसने हजर पर हमला किया, अबू ताहिर को कत्ल किया, हजर अस्वद छीन कर लाया, खाने काबा में दोबारा लगाया। बड़ी बड़ी तारीख की किताबें मौजूद है, उठाइए अल-वफ़ाउल वफ़ा इमाम समहूदी की, उठाइए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की जज़्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब, इब्ने असीर की अल कामिल को उठाइए, तारीख इब्ने जरीर उठाइए, तारीख तबरी उठाइए, सारी तारीखों में वाक़यात लिखे हुए। मुझे बताओ 20 साल हजर अस्वद उसके पैरों के नीचे हैं, तो माज़अल्लाह अल्लाह भी मजबूर था, मुर्दा था कि अपने घर के हजर अस्वद की खाने काबा की हिफाजत ना कर सका। नबी की जूती चोरी हो गई तो इससे माज़अल्लाह नबी मुर्दा साबित हो गए। नबी की याद जूतियां क्यों रखी? अच्छा, इसकी बात देखो, यानी कितने गुस्ताख होते हैं। नबी की नालैन कहना तौफीक नहीं हो रही, जूती बोलता है। और जब इस पर कुछ लोगों ने शिकायत की तो जवाब क्या देता है कि अरबी में नालैन कहते हैं, उर्दू में जूती कहते हैं। हमने कहा बदबक, उर्दू और अरबी की बात नहीं है, अदब जिस लफ्ज में ज्यादा पाया जाता हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अरबी में छोटे के लिए भी अंता है, बड़े के लिए भी अंता है, मगर जब अपनी जबान में बड़े को तू नहीं बोलते, आप बोलते, अदब है कि नहीं? वरना तू बड़े बुढ़ा 80 साल का कोई बुढ़ा बोले, ए बुढ़े सुन रहे, तू वहां नहीं गया था क्या, तूने ऐसा नहीं किया? ओके बेटा तमीज से बात करो। कहा अरबी में तो अंता ही बोलते, तो दलील यहां चलेंगी, मारे घुटना फूटे आंख। अबे ये अदब तुम्हें नसीब नहीं हुआ, और हमारे बुजुर्गों ने अदब सिखाया और कहा अदब ये है कि फारूक रज़वी अगर थूक दे तो थूक है, मगर आका थूके तो लवाब दहन है। फारूक रज़वी के सरों के बाल गिर जाएं, बाल है, मगर आका का बाल तन से जुदा हो जाए तो मुंह मुबारक है। मैं पहनूं तो जूता है, नबी अपने तलवे मुबारक से उसको सादत बख्श दे तो नालैन पाक। और ये नबी जिंदा है तो यहां क्यों रखी है? अरे वो इसलिए रखी है नालैन पाक कि नबी तो जन्नत की नालैन पहनते हैं, ये नालैन तबर्रुक के लिए हमारे लिए छोड़ गए। तुझे क्या पता कि नालैन का मकाम क्या है? नालैन का मकाम पूछना है तो एक गैर मुस्लिम शायर से पूछ, उसके समझ में आ गया, लेकिन तू तो उससे भी गया भी था, तेरे समझ में नहीं आया। काले का प्रसाद एक शायर है गैर मुस्लिम, क्या कहता है जरा सुनेंगे हम नालैन पाक की तारीफ में सरकार की। कहता है गर्क शर्क से मगर तलक हो दर्म हो दीना। काले का प्रसाद है गैर मुस्लिम शायर, कहता है गर शर्क से मगर तलक हो दर्म हो दीनार, यानी मशरिक और मगरिब पूरी सिमतों में सोने और चांदी के सिक्के बिछा दिए। दरिया सभी मोती बने, जमी बने कोहसार। कहता जितने दरिया और समुंदर का पानी है सबको सच्चे मोतियों में तब्दील कर दिया जाए और ये जमीन सोने की बनाई दी जाए। अब सुने, गर शर्क से मगर तलक हो दर्म हो दीनार, दरिया सभी मोती बने, जमी बने कोहसार, और एक तरफ खड़े हो मेरे आका शहे अबरार। काले का प्रसाद से कोई पूछे तू क्या लेवे, नालैन कफे पाए नबी सर पे उठा ले। काले का प्रसाद से कोई पूछे तू क्या लेवे, ये दौलत चाहिए क्या हुजूर? कहा हुजूर
हुजूर की जात तो बहुत बड़ी है, सरकार की ये नालैन मिल जाए तो बहुत बड़ी है, इसको मैं सर पे उठा लूं। क्यों? काले का प्रसाद जानता है कि नालैन का तकद्दुस ये है कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर हम भी कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन बहरहाल ये घोड़े अकल के दौड़ार इस बुनियाद पर कहा कि नबी जिंदा नहीं है। अब आइए इसको भी सुन लीजिए जर्जिस साहब को, ये भी नबी के मुर्दा होने पे कुछ अपने अकल की चीजें इस्तेमाल कर रहा है, सुने इसको। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। कहां है भाई रसूलुल्लाह? बताओ, मुझे एड्रेस बताओ। इसको जाहिल को पता ही नहीं मदीने में। बताओ कहां है, मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे दिखाओ। पर्दा कर गए। कौन बोलते हैं? हम लोग कहते भाई रसूलुल्लाह पर्दा कर गए, सरकार का विसाल हो गया, सरकार हमारी आंखों से। अदब पसंद नहीं आया, बेअदब जमात है ना, तो बेअदब है तो कहा भाई तुम कहो पर्दा कर गए, हकीकत तो यह है कि मर गए। कहा नहीं नहीं ये मत बोलो भाई, फिर ये लोग बोलते हैं कि विशाल फर। हाँ तो मर गए ना, मर गए बोलो। नहीं नहीं भाई हमारी आंखों से उजले। हाँ तो मर गए बोलो ना, मर गए ना। और अगर जिंदा है तो कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे एड्रेस दो, पता दो। यानी जो चीज ना दिखे इसके नजदीक है ही नहीं। अब आप जाइए जर्जिस के पास, उसको 2 थप्पड़ मारी, कंधे जोर से हिलाइए। वो पूछेगा भाई क्यों मेरे कंधे हिला रहे? कहा भाई हदीस में आया कि हर शख्स के कंधे पे करामन कातिबीन होते हैं, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, मुझे नजर नहीं आ रहे। जर्जिस का गला दबाओ। अब वो चीखे मैं मर रहा हूं, मर रहा हूं। कहा भाई कहां मलकुल मौत है, हमें तो नजर नहीं आ रही। कहां है मलकुल मौत, हमें दिखाओ। अल्लाह जिंदा है या नहीं? दिखता है, वरना इसके पास कोई आया कहे कि जर्जी साहब खुदा है, ये कहेगा है। कहा मुझे दिखाओ, कहां है, मुझे बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो ना दिखना ना होने की दलील, ना दिखना ना होने की दलील है। और फिर दलील क्या दी कि हम आका से मिलने जाएंगे, मुझे पता दो। हम बोलेंगे कि आका को अपने घर बुला के नौकर बनाए, यानी माज़अल्लाह अगर रसूल हमारे घर आ गए तो हमने नौकर बना दिया। ये कौन सी मंतिक है जाहिल? क्योंकि बड़े लोगों को बुलाया नहीं जाता, बड़ों से मिला जाता है। तो ये जब तकरीर करने जाता हूँ तो जिसके घर में क़याम करता हूँ तो कहता हूँ तू जलील है, इसलिए मैंने घर में ठहरा दिया, क्योंकि बड़े को बुलाया नहीं जाता, बड़े से मिलने जाया जाता। तू बड़ा थोड़ी है जो आया, तो जलील है इसलिए आ गया। यही बताऊंगा ना इसके साथ। और ये वाकई जलील है, भी मैं साबित करूंगा कितना बड़ा जलील है ये। तो कहता है कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कहां है। बड़े लोगों को चलिए मैं बताऊं, क्या सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह को दावतें नहीं दी है? अरे बड़ा अगर हमारे घर आ जाए ये सादत मंदी है, और अगर हम बड़े की बारगाह में हाजिर हो जाए ये भी सादत मंदी है।
मैं सिर्फ एक वाकया दूंगा कि जब बड़ा गरीब के घर आता है तो क्या होता है। छोटा गरीब अमीर के घर जाए तो भी नवाजा जाता है, अमीर छोटे के घर आए तब भी नवाजा जाता है। बस एक छोटी सी मिसाल दूं, सरकार गौसे आजम सफर में एक गांव में सरकार गौसे पाक ने कयाम किया, फरमाया आज रात यहीं रुकेंगे। जितने गांव के बड़े बड़े अमीर और कबीर लोग थे सब आ गए, यार ए गौसे पाक हमारे आप हवेली में तशरीफ ले चलें, आप हमारे महल में तशरीफ ले चलें। इलाके का वजीर भी आ गया, बड़े बड़े उमरा रूसा सब आ गए। आपने फरमाया नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अपने घर में ठहराना चाहते हैं, अपने महल में ठहराना चाहते हैं। मैंने इरादा किया कि मैं उस शख्स के घर में कयाम करूंगा जो इस इलाके का सबसे गरीब है। मुझे बताओ इस इलाके का सबसे गरीब शख्स कौन है? कहा हुजूर एक बूढ़ा और एक बुढ़िया। इतने गरीब है कि औलाद नहीं है, कमाने की कोई ताकत नहीं रह गई है, बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए। कोई अड़ोसी पड़ोसी खिला देता है तो खा लेते, वरना फाके करते हैं। कहा मैं उन्हीं के घर में कयाम करूंगा। घर पे आप तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया, साथ में खुदाम भी है। बूढ़े ने दरवाजा खोला, देखा एक हुजूम है। कहा आप कौन? कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा ज़हन नसीब, बस कदमों में झुका, बोसा दिया। कहा ज़हन नसीब विलायत का ताजदार तशरीफ लाया, वक्त का गौसे आजम तशरीफ लाया। हुजूर कैसे जहमत फरमाई? कहा ज़ईफ है बूढ़े, मैं तेरे घर में एक रात कयाम करना चाहता हूँ। बूढ़ा रोने लगा। कहा सरकार मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप मेरे इस कुटिया में तशरीफ लाए, कयाम का इरादा रखते हैं, लेकिन